इस केस को कवर करने का मेरा सीधा साफ मोटिव है अपने जुडिशियल सिस्टम पर क्वेश्चन करना। दरअसल ये कहानी है शिमला की, जुलाई 2014। पहाड़ियों का एक ऐसा शहर जहां सब सुकून ढूंढने जाते हैं, लेकिन सुकून की इसी कहानी में एक ऐसी घटना रची गई जिसे सोचकर आज भी रूह कांप उठती है। दरअसल शिमला में एक छोटा सा परिवार रहता था। बिजनेसमैन विनोद गुप्ता, उनकी वाइफ और उनका 4 साल का मासूम बेटा युग। उसकी हंसी से पूरा घर गूंजता था, लेकिन एक दिन वो हंसी हमेशा के लिए कहीं खो गई। दरअसल एक शाम युग अपने घर के बाहर खेल रहा था और कुछ ही पलों के बाद युग गायब हो गया। उसके पेरेंट्स को लगा कि वो आस पड़ोस में कहीं खेलने चला गया होगा, लेकिन नहीं, उनका ये सोचना सरासर गलत था। उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि बच्चा नहीं मिल रहा है तो पुलिस को बुलाया गया, छानबीन करी गई। पुलिस ने पूरा एरिया छान मारा, पोस्टर्स लगाए, लेकिन युग का कोई पता नहीं चला। 13 दिनों के बाद घर का नौकर हाथ में एक एनवेलप लेकर उनके पास पहुंचा और उस एनवेलप के अंदर युग के कपड़ों के फोटोज थे और एक नोट था जिसमें लिखा था कि हमने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, 4 करोड़ दो वरना इसे मार देंगे, और अगर ये न्यूज़ पुलिस तक पहुंची तो इसकी डेड बॉडी मिलेगी। पूरा शहर हिल चुका था, प्रोटेस्ट होने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों ने नारे लगाए जस्टिस फॉर युग के। लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक फिरौती की रकम के 4 और लेटर्स आए जिसमें रकम बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लेटर्स के थ्रू ही चल रहा था। इनफैक्ट युग के पेरेंट्स को भी नहीं लगा था कि युग अब उनको कभी मिलने वाला है। ये सब होता चला गया और हम सभी जानते हैं इंडिया में हर केस की एक टाइमलाइन होती है, इसके बाद लोग उससे मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन इसी के 1 साल बाद यानी 2025 में शिमला के एक ही एरिया में लोग बीमार पड़ने लगे, उन्हें जॉन्डिस होने लगा, हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ने लगी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या प्रॉब्लम थी? पानी की प्रॉब्लम थी। लोग भूल गए थे कि युग नाम का कोई बच्चा भी था शहर में। लेकिन इसी के 2 साल बाद चंडीगढ़ पुलिस ने विक्रांत बख्शी नाम के आदमी को अरेस्ट किया चोरी के केस में। लेकिन जब उसके फोन की स्क्रोलिंग और टेस्टिंग चल रही थी, उसमें उनको एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक बच्चा रोकर चिल्लाकर अपने पापा को पुकार रहा था और कह रहा था, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। और वो बच्चा और कोई नहीं, वो युग था। जब विक्रांत से पूछा गया कि उसके पास ये वीडियो क्या कर रहा है, तो उसने बताया कि ये वीडियो उसको चंदर शर्मा ने भेजा था। चंदर शर्मा और कोई नहीं बल्कि युग के घर के पास रहने वाला एक आदमी था। विक्रांत ने बताया कि चंदर ने उसके और तेजिंदर के साथ मिलकर युग को किडनैप करने की प्लानिंग करी थी। लोगों तक ये केस पहुंचने लगा तो फिर चंदर डर गया। उन्हें लगा कि वो मासूम बच्चा उसे एक्सपोज कर देगा, जिसके बाद उनके दिल में जो ख्याल आया उसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे के हाथ पैर बांधकर उसके शरीर से एक बड़ा पत्थर लपेटा और उसे उसी म्यूनिसिपल टैंक में डाल दिया जहां से पूरे शहर का पानी सप्लाई होता था। जिस पानी से पूरा शहर नहा रहा था, जिस पीने के पानी को पूरा शहर यूज कर रहा था, उसी वाटर टैंक में उस बच्चे की बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। जब सब सामने आया तो पूरा शिमला रो पड़ा। उस स्केलेटन का डीएनए टेस्ट कराया गया और अफसोस युग के डीएनए से मैच भी हो गया। इससे बुरा क्या हो सकता है? इससे बुरा हो सकता है हमारा जुडिशरी सिस्टम। 2016 में उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अब 2025 में हाई कोर्ट ने डिसीजन बदल दिया है। हाई कोर्ट ने तेजिंदर को तो बरी कर दिया है और उन दोनों की सजा कम कर कर उम्र कैद कर दी है। इसका रीजन जानना चाहेंगे आप? हर व्यक्ति को सुधरने का एक मौका देना चाहिए। क्या सच में ऐसे लोगों को सुधरने का मौका मिलना चाहिए? क्या उनका अब सुधर जाना उस माँ बाप के 4 साल के मासूम बेटे को लौटा देगा? जिन्हें एक 4 साल के मासूम बच्चे को टॉर्चर करते हुए बिल्कुल भी रहम, बिल्कुल भी तरस नहीं आया, क्या उन्हें सुधरने का मौका मिलना चाहिए?